कि इस संसार में कोई भी अमर होके नहीं आया है। और एक बात सत्य है कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब आ गया है, क्योंकि ये काल है बहुत ही ईमानदार है। कहा जाता है कि काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, और आए जावे जो गैल में तो घरे जान नहीं दे। अगर रास्ते में ये काल आ जाए, आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इतना भी समय नहीं देगा कि आप अपने घर तक पहुंच जाएं। महाराज कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो न सोना काम आता है और न चांदी काम आती है। धन धरा के बीच में यों ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंद बांधव ले जाएंगे तुझे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर राख कर देंगे, हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में तेरे साथ जाएगा। महाराज बताया जाता है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बड़े सोचने की बात तो ये है कि जब घर में शादी होती है तो मुहूर्त निकलवाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं महाराज। और जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है और जब अंतिम संस्कार करवाया जाता है तो पंडित जी के पास में कोई भी मुहूर्त निकलवाने नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर इसे ज्यादा देर तक घर पे रखा तो इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। जितनी देर तक यहाँ पर रोकोगे तो उतनी ही परेशानी बढ़ेगी। महाराज व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक तो उसकी इज्जत होती है, और मरने के बाद में कहते हैं कि जितनी जल्दी हो यहाँ से हटा दो, क्योंकि मिट्टी खराब हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। और ज्यादा हुआ तो अगर ज्यादा घर में रोका तो हो सकता है कि भूत बनकर के परेशान करेगा। महाराज हमारी और आपकी मरने के बाद भी यहाँ पर पूछ नहीं होती है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ हमें लालच है आपसे, तब तक हम आपके साथ में हैं, और लालच मरने के बाद में खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में हम आए हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन मरने के बाद में हमारा कोई नहीं रहता है। और अगर भूत बन करके परेशान करने लगे तो दौड़े दौड़े भक्त के पास में जाते हैं, कि मरने के बाद में कदर नहीं होती है। बिल्कुल महाराज। और क्या लेकर के जग में आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे, ये मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जाएगा तो केवल धर्म ही हमारे साथ में जाएगा, हमारा कर्म हमारे साथ में जाएगा। सिकंदर जब आया था तो सिकंदर की तो कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने। सिकंदर जब सम्राट बना तो उसने जब राज्य करने लगा तो उसने ये कहा कि इस गांव में जिनके पास भी जितना धन है वो सारा धन हमारे पास में एकत्रित कर दो, क्योंकि अगर नहीं किया तो मैं सजा देंगे। महाराज सभी का धन उसने अपने यहाँ पर एकत्रित करवा लिया, और एकत्रित करवाने के बाद में एकत्रित करवाने के बाद में एक अश्व को छोड़ा है और कहा है कि इस अश्व को जो खरीद लेगा तो पता चल जाएगा कि किसके पास में कितना धन है। महाराज एक विधवा माँ थी और उसका बच्चा जिद कर गया, कहा कि मैं इसी को लूंगा, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं था तो वो परेशान थी, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए चाहे कुछ भी करे लेकिन उसकी मांग को पूरा करेगी। महाराज जब उस माँ का जब पति खत्म हुआ था तो जो मरते समय उसके मुंह में जो सोना डाला जाता है तो उसने कहा कि शमशान में जाकर के उस सोने को निकाल करके वो माँ लेकर के आई, और वो सोना था उस बच्चे को
देकर के और उस अश्व को खरीद लिया। और जब खरीद लिया तो जब वो मालिक घर पर पहुंचा है, राजा के सिकंदर के दरबार में पहुंचा, तो उसने देखा कि धन तो मैंने सभी अपने खजाने में जमा कर लिया था, अब इतना धन किसके पास में है जो उसको खरीद लिया है। महाराज उसको बुलवाया गया और कहा कि तुम्हारे पास में धन कहां से आया है? सारा धन मैंने अपने पास में जमा करा लिया है, आपके पास में ये धन कहां से आया है? तो वो कहने लगी है कि महाराज, जब हमारे पति खत्म हुए थे उस समय जो सोना मुंह में डाला गया था तो मैं कब्र में गई और वहां से ये लेकर के आई, अपने बच्चे की जिद पूरी की है। महाराज उस सिकंदर ने सोचा कि पता नहीं कब्र में कितना सोना दबाया हुआ है, उसने जाकर के पूरी कब्र को खुदवा दिया और जो भी धन निकला उसने अपने तहखाने में बंद कर लिया। महाराज बताया जाता है कि जब सिकंदर ने इतना जमा कर लिया है और जब अंत समय आया तो जब गया तो खाली हाथ गया और लोगों से कह कर के गया, ये संदेश दे कर के गया कि महाराज इस दुनिया में जब व्यक्ति आता है तो कर्म साथ में लेकर आता है, लेकिन जब जाता है उस समय भी कर्म साथ में लेकर के जाता है, कुछ भी कोई भी न लेकर आता है। कितना भी खजाने में पैसा जमा कर लो, कितना भी जमा कर लो, लेकिन व्यक्ति जब जाएगा तो ये सब यहाँ का यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। बताया जाता है कि धर्म ही जाएगा, धर्म के सिवा और कुछ नहीं जाने वाला है। धनाने भूगो वसस्ति गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोक मार्गे धर्मान वक्षत जीव एकाग्रति। केवल धर्म ही हमारे साथ में जाता है, यहाँ पर न सोना काम आता है और न चांदी काम आती है। अरे हमने जो भी धन कमाया है ये अंत में एक न एक दिन हमारे पास में नहीं रहेगा, केवल रहेगा तो रहेगा केवल हमारे पास में केवल धर्म ही रहेगा। और कवि एक बड़ी सुंदर कल्पना करता है, कह रहा है सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, जितना आप कर सकते हो भजन कर लो, भजन के सिवा और कुछ नहीं जाएगा। परस्वार्थ कर लो, धर्म कर लो, इसके अलावा कुछ भी अंत में जाने वाला नहीं है। एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता है, कह रहा है, सभी माताएं तालियों के साथ में बोलेंगी कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से सोना फरारी होई, जब पिंजरा से सोना फरारी होई।
बात कही है कि महल अरे अटारी सब यही रही जावे गो, महल अरे अटारी सब यही रही जावे गो। धन दौलत को